तो सबसे पहले हम एक फेस ड्रॉ कर लेंगे। किसी भी कंपोजिशन को ड्रॉ करने के लिए उसमें बहुत ज़रूरी है प्रोपोर्शन, प्रमाण का ध्यान देना। मैं एकदम रफली यूज़ कर रहा हूँ एंड इसमें हैचिंग लाइंस का यूज़ कर रहा हूँ। और हैचिंग लाइंस को डेवलप करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ा टाइम को फास्ट कर दिया है। मोस्टली जो बिगिनर्स आर्टिस्ट जो रहते हैं वो एक गलतियाँ करते हैं कि जब भी वो पोर्शन ड्रॉ करते हैं तो अक्सर उसमें स्टार्टिंग से ही कैरेक्टर को मैच कराने का प्रयास करते हैं कि कुछ लाइंस में ही हमारा जो कैरेक्टर है वो बाहर निकल के आ जाए। तो ये गलतियाँ हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ लाइंस पे ध्यान देना है। अगर लाइंस पे आप स्टार्टिंग से ही ध्यान देते रहेंगे तो कैरेक्टर आगे चल के आपका अपने आप ही मैच करने लग जाएगा। ये जो कंपोजिशन मैं बना रहा हूँ वो मार्केट का सीन होने वाला है, जो कि ओनली ड्राइंग होने वाला है। इसमें मैं कोई कलर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इस वीडियो में मेरा थोड़ा साउंड दिक्कत कर सकता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। बाकी आप एडजस्ट कीजिएगा। आने वाले समय में जो भी मेरे वीडियोस होंगे वो पूरे एडिटिंग के साथ होंगे और साउंड का यूज़ पूरे अच्छे से किया जाएगा। ये जो कंपोजिशन है मेरा रफ होने वाला है। जब भी आप कभी स्केचिंग करने बैठें तो प्रयास कीजिएगा कि आप इरेजर लेके ना बैठें। ठीक है, सिर्फ आपके हाथ में एक पेपर होना चाहिए और एक पेंसिल होना चाहिए, ताकि जब भी आप कोई भी स्केचिंग ड्रॉ करें या फिर कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करें तो उसमें कोई समस्या ना आए। एंड जो गलतियां आप करते हैं अक्सर उसे इरेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग कर रहे हैं तब जाके आप कहीं इरेजर का यूज़ किया कीजिए, वरना विदाउट इरेजर ही काम करने का प्रयास किया कीजिए। कंपोजिशन में हम ध्यान देंगे कि जो डेप्थ निकल के आ रही है उसे और ज़्यादा निखारें। ठीक है, किसी भी कंपोजिशन में जब हम पेंसिल से काम करते हैं तो प्रयास ये करते हैं कि जो हमारा प्रोपोर्शन है एंड जो हमारा कैरेक्टर है वो हाईलाइट हो। और हाईलाइट तभी होगा जब आप प्रोपोर्शन पे काम करेंगे एंड आप जब डेप्थ पे काम करेंगे। ये मैं पीछे की तरफ कुछ सॉफ्ट ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये मेरा एकदम रफ कंपोजिशन होने वाला है, कोई कलर नहीं होने वाला है। मेमोरी ड्राइंग में अक्सर कुछ गलतियां हम करते हैं कि जो पर्सपेक्टिव होता है उसे हम ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, किसी भी कंपोजिशन के लिए पर्सपेक्टिव का उतना ही महत्व है जितना कि फिगर्स का, क्योंकि जब तक आप फिगर्स को या पर्सपेक्टिव को ध्यान नहीं देंगे तब तक आपकी जो आकृतियां हैं वो थोड़ा कह लीजिए थोड़ा कार्टून की शेप में आ जाएंगे। ठीक है, कि कोई ना ही उसमें इमोशन नज़र आएगा, ना ही उसमें कोई प्रभाव दिखेगा आपको कि कैसा फिगर क्या कहना चाह रहा है, क्या वो कर रहा है कंपोजिशन में। तो उन सब चीज़ों का ध्यान आप तभी दे पाएंगे जब आप प्रोपोर्शन पे काम करेंगे एंड जब आप इमोशंस पे काम करेंगे। ठीक है, और पर्सपेक्टिव मैन होता है किसी भी कंपोजिशन में।
बीएफए प्रैक्टिकल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पर्सपेक्टिव का ध्यान देकर ही कंपोजिशन क्रिएट करें। एंड जब भी आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो आसपास के क्षेत्रों में जो आपको जो शॉप्स नज़र आती हैं, चाहे वो टी स्टॉल की हो, चाहे वो किसी सब्जी वाले की हो, या फिर वो किसी अन्य मिठाई वाले की हो, ठीक है, तो उनमें हमें ध्यान देना है कि कैसे इसका कंपोज हो रहा है, कि जो सामान देने वाला है वो सामान कैसे दे रहा है, और जो लेने वाला है वो किस प्रकार का उसका प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को नोटिस किया कीजिए, जिससे कि आपको एक अनुमान हो जाएगा कि मेमोरी ड्राइंग में कैसे कैसे फिगर्स यूज किए जाते हैं। इस स्केचिंग के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो कंपोजिशन क्रिएट होता है वो कितना घना होना चाहिए, ठीक है। किसी भी कंपोजिशन में मोस्टली आप अगर बना रहे हैं तो 3 से 4 फिगर आपका मेन होना चाहिए, जो कि एकदम पूरे कंपोजिशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। और वो तभी होगा जब आपके जो फिगर्स होंगे वो थोड़े बड़े होंगे, एंड जो पीछे का जो बैकग्राउंड होगा, ठीक है, जो मिडल ग्राउंड होगा और जो फोरग्राउंड होगा, ठीक है, वो दोनों आपस में बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मेरे और भी आर्टवर्क्स देखना चाहते हैं तो मेरी आईडी को फॉलो करें, एंड मेरे चैनल को